ऑलराइट गाइस, सो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं मास्क एंड शेप लेयर्स के बारे में। और मैं एक बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन आपको बना के बताऊंगा कि कैसे इन टर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली इन क्रिएटिंग एनिमेशन। सो एक बहुत ही फन प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे और क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट करके एक नया कॉम्पोजिशन। इसे मैं नाम दे दूंगा रेंडर, जो कि होगा हमारा मेन रेंडर कॉम्प 1920 बाई 1080, जो कि फुल HD है। 30 FPS फ्रेम रेट जो है हमारा 30 FPS पे है, और जो ड्यूरेशन है उसे हमने रखा है 10 सेकेंड्स पर। क्लिक करेंगे ओके। अब सबसे पहले तो हमें ऐड करना है एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉलिड लेयर। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू, और सिलेक्ट करूँगा सॉलिड, या कंट्रोल Y भी प्रेस कर सकते हो। इससे एक नया सॉलिड लेयर क्रिएट हो जाएगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ BG, जो कि बैकग्राउंड का शॉर्ट फॉर्म है। क्लिक करेंगे ओके पर। अब मुझे मान लीजिए ये पर्टिकुलर कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे एक अच्छा इसमें कलर ऐड करना है। तो मैं यूज़ करूँगा फिल इफेक्ट। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाके बस सर्च करना है, और आप डबल क्लिक भी कर सकते हो इसे ऐड करने के लिए, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो जिस भी लेयर पे आपको इसे ऐड करना है। फिर यहाँ जाके मुझे जो कलर सही लगता है वो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। फिर ऐड करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे एक मैग्निफिकेशन ग्लास। तो वो क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ शेप लेयर्स। तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करके होल्ड करेंगे और सिलेक्ट करेंगे हमारा एक्लिप्स टूल एक सर्कल क्रिएट करने के लिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका आपके फिल में भी कोई कलर होगा, तो हमें कोई भी कलर नहीं चाहिए फिल में, क्योंकि अगर मैं इसे अभी क्रिएट करूँ, जैसे अगर मैं एक सर्कल क्रिएट करूँ कुछ ऐसे और इसे अलाइन कर दूँ सेंटर में, तो आप देख सकते हो हमारा जो फिल कलर है वो ग्रे है, या जो भी कलर मैं ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ, बट मुझे कोई भी फिल कलर नहीं चाहिए। तो अगर मैं इस फिल टेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो हमें कुछ और ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं इस पर रखूँ तो कलर निकल जाएगा, इस पर हमें नॉर्मल कलर मिलेगा। इस पर क्लिक करूँ तो हमें ग्रेडियंट कलर मिलेगा, जो कि मैं बहुत ही ईजीली एडजस्ट कर सकता हूँ जैसे भी मैं चाहूँ। तो इससे भी यूज़ करके हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स बना सकते हैं, या तो अगर मुझे रेडियल ग्रेडियंट चाहिए तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। बट इन दिस केस मुझे कोई भी कलर नहीं चाहिए, तो मैं इसे नन पे सेट कर दूंगा, ओके प्रेस कर दूंगा। और स्ट्रोक मुझे ज़्यादा चाहिए, तो अराउंड मे बी 60 सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक शेप जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने ग्रेडियंट ऐड किया था, तो हमें ग्रेडियंट के भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर मिल चुकी है, बट इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे अभी। तो इसे मैं नाम दे दूंगा सर्कल। फिर जो मैग्नीफाइंग ग्लास की जो स्टिक होती है या जो हैंडल होता है वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसे क्रिएट करने के लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, और फिर सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से एक स्ट्रोक बना लूँगा। अब जो स्ट्रोक आप देख सकते हो जो मैंने क्रिएट किया है, उसके जो एजेस है ना, जो कॉर्नर्स है, वो मुझे राउंडेड चाहिए। तो राउंडेड करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर मैं जाऊँ शेप और स्ट्रोक में, तो यहाँ पर लाइन कैप जो लिखा हुआ है वो बट कैप पे है। अगर मैं चाहूँ तो इसे राउंडेड कैप कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये जो है ये राउंडेड हो जाएगा, और फिर मैं जैसे भी चाहूँ इसे जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं मूव कर लूँगा। आप देख सकते हो क्योंकि इसका एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से इसके पकड़ के मूव नहीं कर सकता। इसे सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो काफ़ी सही लग रहा है। अब अगर मुझे लग रहा है कि इसका जो ये हैंडल है वो बड़ा है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा पाथ में, पाथ सेलेक्ट करूँगा, और फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं सिंपली से मूव कर सकता हूँ कुछ ऐसे। सही है। फिर मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। अब शेप लेयर्स में आप दो तरीके से शेप्स बना सकते हो, या तो आप एक डुप्लीकेट बना के इसका एक नया लेयर बना लो, कंट्रोल D प्रेस करके, तो एक नया हमें लेयर मिल जाता है। या तो अगर आपको लेयर एक ही रखना है, बस शेप डुप्लीकेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अब इन दोनों ही लेयर्स का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ। तो स्ट्रोक को मैं कर दूंगा एक अच्छा सा डार्क ग्रे कलर कुछ ऐसे, और फिर जो सर्कल है उससे भी मैं सेम कलर यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ से मैं डायरेक्टली पिक व्हिप कर सकता हूँ कलर बाय यूजिंग दिस पिक व्हिपर। एंड यहाँ पर ये है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, बट मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो उसके लिए
मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे मैं नाम दे देता हूँ हैंडल। फिर इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा कंट्रोल डी प्रेस करके। अब शेप लेयर्स में आप दो तरीके से शेप लेयर्स को यूज़ कर सकते हो। एक तो मैं अगर लेयर सिलेक्ट करूँ और इससे अगर मैं डुप्लीकेट करूँ कंट्रोल डी प्रेस करते, तो इसका एक लेयर यहाँ पर बन जाएगा। बट अगर मैं चाहूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, इस शेप को बस शेप मुझे डुप्लीकेट करना है, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो एक ही लेयर के अंदर दो शेप्स बना देगा। इसका बेनिफिट यह है कि मैं अगर एक ही लेयर को पकड़ के मूव करूँ तो दोनों ही अंदर के शेप्स जो है वो मूव होंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक डिज़ाइन में बहुत सारे अलग अलग शेप्स है तो उसे आप एक ही लेयर के अंदर रख सकते हो। ज़्यादा मेसी भी नहीं लगेगा कॉम्प, और एनिमेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ ग्रिप, ठीक है। और फिर मैं जाऊँगा इसके पाथ में। सबसे पहले तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा और अच्छे से हमें दिखे। तो मैं यहाँ पर जाकर इसे कर दूंगा काइंड ऑफ अ डार्क पिंक कलर। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा इसका पाथ और फिर मैं इसे नीचे मूव कर लूँगा कुछ ऐसे। फिर यहाँ से इसका ये पाथ सेलेक्ट कर लेंगे और इसे मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। फिर इसका जो स्ट्रोक विड्थ है उसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, तो ये बन जाएगा हमारा हैंडल। एंड अगेन मैं चाहूँ तो इस पाथ को हल्का सा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये रेडी हो चुका है हमारा मैग्निफिकेशन ग्लास। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल ऐड करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हम ऐड कर सकते हैं हैंडल के ऊपर या ग्रिप के ऊपर, सॉरी। तो मैं ग्रिप को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा डुप्लीकेट करने के लिए, और इसे मैं नाम दे दूंगा REF, दैट इज रिफ्लेक्शन। और फिर इसके स्ट्रोक में जाएंगे, कलर को सेट कर देंगे वाइट पर, और जो स्ट्रोक विड्थ है उसे मैं कर दूंगा काफ़ी छोटा। फिर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मुझे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मिल जाती है इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन लेयर, इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन शेप के लिए। तो हर एक शेप की अपनी एक अलग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म के आगे उस शेप का नाम लिखा हुआ है, और उस पर्टिकुलर लेयर की भी अपनी एक अलग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। तो हर एक शेप और हर एक लेयर की अलग अलग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसका बेनिफिट यह है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर शेप की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करूँ तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर शेप को अफेक्ट करेगा। बट अगर मैं इस लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को चेंज करूँ तो उस लेयर के अंदर जितने भी शेप्स है वो उन सभी को अफेक्ट करेगा। तो अब इसका मैं जो पोजीशन है वो इसका यहाँ पर मूव कर लेता हूँ, तो ये एक रिफ्लेक्शन जैसा हमें दिख रहा है। तो ये शेप लेयर्स यूज़ करके हमने एक बहुत ही सिंपल सा बट अच्छा सा एक इलिस्ट्रेशन बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा। इसे हम नाम दे देते हैं मैग्नीफाई। फिर इस एडजस्टमेंट लेयर पे मैं ऐड करूँगा एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। तो मैं जाऊँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और सर्च करूँगा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। और अगर मैं इसका जो स्केल है वो बढ़ा दूँ, तो अगर मैं इसे समझो 125 कर दूँ तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। ऐसा लगेगा कि बस इसके नीचे के जो लेयर्स है वो स्केल हो गए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ लेयर वाले लेसन में बताया था कि एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जो भी इफेक्ट्स होते हैं या जो भी लेयर्स होते हैं उन सभी पे अप्लाई हो जाता है। तो हम लोग जो भी इफेक्ट एडजस्टमेंट लेयर पे ऐड करेंगे वो उसके नीचे जितने भी लेयर्स हैं उन सभी को अफेक्ट करेगा। तो इसे प्रॉपर्ली देखने के लिए मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मैग्नीफाई मी, और इसे मैं अलाइन कर दूंगा सेंटर में, और इसे मैं सबसे नीचे यहाँ पर प्लेस कर दूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैग्नीफाई इफेक्ट है, मतलब कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर पे मैंने ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट डाला है वो बस इस पर्टिकुलर एरिया में ही विजिबल हो, क्योंकि जैसे ही हम रियल लाइफ में मैग्नीफाई ग्लास अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो बस वो जो ग्लास वाला एरिया होता है वहाँ पर ही हमें मैग्निफिकेशन दिखता है, राइट। तो उसे क्रिएट करने के लिए अब मैं यूज़ करूँगा एक मास्क। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा एक्लिप्स टूल और सेंटर से हम लोग एक मास्क क्रिएट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके कुछ ऐसे। और फिर इस लेयर को मैं नीचे मूव कर लूँगा बट रखूँगा टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैग्निफिकेशन इफेक्ट है ये सिर्फ टेक्स्ट को मैग्नीफाई करे। तो अगर मैं इसे और भी बढ़ा दूँ 150 कर दूँ तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो एडजस्टमेंट लेयर जितना है, मतलब ये सिर्फ सर्कुलर लेयर ही अभी एडजस्टमेंट लेयर है, तो उसके नीचे ही वो सिर्फ अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप मास्क बना सकते हो, और मास्क में आपको और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। तो अगर मैं M प्रेस करूँ जिससे मास्क लेयर दिख जाएगा हमें, इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो उसे रेड कर देते हैं ताकि प्रॉपर्ली दिखे। तो मास्क के अंदर हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखने यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि सबसे पहला तो है मास्क फेदर। तो इसका जो फेदर अमाउंट है वो मैं बढ़ा दूंगा, तो इस तरीके से जो एजेस है इसके वो और सॉफ्ट होंगे। तो इसे और प्रॉपर्ली थोड़ा दिखाने के लिए मैं और एक इफेक्ट इस पर ऐड कर देता हूँ जो कि है कर्व्स इफेक्ट।
ताकि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर्ली दिखे। तो इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर फेदर में बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो एजेस है वो शार्प नहीं है, अब वो फेदर हो गए हैं, मतलब स्मूथ हो गए हैं। फिर आता है मास्क ओपेसिटी, तो इस मास्क की मैं ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और फिर आता है मास्क एक्सपांशन, तो इसे मैं इस मास्क को बढ़ा सकता हूँ या छोटा कर सकता हूँ, कुछ ऐसे। तो अब मैं इसको थोड़ा नॉर्मल कर दूंगा, एक ग्लास वाला फील देने के लिए बस हल्का सा एक कर्व एडजस्टमेंट रखूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, शेप लेयर्स और मास्क को यूज़ करके हम बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने बस एक बेसिक एग्जांपल आपको दिया है, बट आप इसे आई होप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा कि कैसे हम नल ऑब्जेक्ट्स एंड पेरेंटिंग को यूज़ करके इस सभी चीज़ों को एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि अब ये सभी चीज़ें अलग अलग लेयर्स पे है, राइट। ये स्ट्रोक अलग है, ये सर्कल अलग है, ये मैग्नीफाई ग्लास अलग है। तो इन सभी चीज़ों को हमें एक साथ मूव करना है और एनिमेट भी करना है। तो अब मैं यहाँ पर बस सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, एनिमेट नहीं कर सकता। तो वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अगले लेसन में।